अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज का जवाबी वार भारत की 6 महार बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, जराए का ऐसा बताना है कि पाकिस्तानी फौज ने जवाबी वार किया है। भारत की 6 महार बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह। जराए का ऐसा बताना है भारतीय फौज की 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह हो गया है। भारत की 6 महार यूनिट आजाद कश्मीर की वादी लीपा के सामने मकबूजा कश्मीर में है, जिसको मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है। पाकिस्तानी फौज ने यह जवाबी वार किया है। जो शरारत की थी, जो जिसारत की थी, जो घिनौनी हरकत की थी भारत ने, उसका यह जवाब है। भारत की 6 महार बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह और इस तबाही के ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। हम मनाजिर दिखा रहे हैं, सबूत दे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने वाकई कर दिखाया जिसकी हम बात करते थे। हम कहते थे कि आजमाना नहीं, हम तैयार हैं। आपने आजमा लिया और हमने आपको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। भारतीय 6 महार यूनिट आजाद कश्मीर की वादी लीपा के सामने है। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारिहत का भरपूर जवाब दिया है। दुनिया ने आज देख लिया कि किस तरह पाकिस्तान की फिजाइया, पाकिस्तान की बहरी और बर्री फौजें तैयार रहती हैं हर वक्त अपने मुल्क का दिफा करने के लिए, अपनी सरहदों की हिफाजत करने के लिए, असली दुश्मन भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। भारत बहुत दिनों से कह रहा था कि कुछ कर देगा। क्या किया आपने भाई? आपने ये किया कि आपने मुंह की खा ली। आपने ये किया कि अपने लोगों का खून बहा लिया। आपने ये किया कि आपने पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए अपने ही लोगों को के जनाजों को उठा लिया। इसी पर बात करेंगे। हमारी नुमाइंदा सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमेरा, पाकिस्तानी फौज की जानिब से जवाबी वार किया गया, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन तो जैसे आपने अभी शेयर किया व्यूअर्स के साथ, पाकिस्तान ने 6 महार यूनिट की जो बटालियन हेडक्वार्टर्स है उसको तबाह कर दिया है। और ये आज़ाद कश्मीर की जानिब वादी लीपा है। और वादी लीपा वही है जब हम अभी परसों के रोज़ जब हम लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब गए और हमने बेला नूर शाह और पीर चनासी का विज़िट किया, जिसके मुतालिक मुबैना तौर पर भारत हिंदुस्तान मन घड़त फर्जी कहानियाँ फैला रहा था कि यहाँ पर दहशत गर्दों के कैंप्स हैं। और हमने उसी जगह से खड़े होकर न सिर्फ हमने बल्कि गैर मुल्की मीडिया ने भी तमाम तरह हकीकत दिखाई। ये उसी जगह के ऑपोजिट एक्सिस में 45 से 50 किलोमीटर का इलाका बनता है जो कि ऑपोजिट इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है। और उसी जगह पे 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह किया गया है। अगर आप मिलिट्री की तमाम तरह हायरार्की में देखें तो सबसे ऊपर कोर, कोर के बाद ब्रिगेड, ब्रिगेड के बाद बटालियन और बटालियन के बाद यूनिट्स एंड कंपनीज होती हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त जो है वो सिलसिला रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा। पाकिस्तान ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर से शुरू करके पोस्टों तक तमाम तर उनकी इंस्टॉलेशंस पे हमला करके ये बता दिया है कि तुम्हारा कुछ भी हमसे पोशीदा नहीं है। आपके तमाम तर टारगेट्स हमारी नज़र में हैं। गो के आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की अगर आप लोकेशन देखिए, स्ट्रेटिजिकली और जोग्राफिकली आप इसको देखिए, क्योंकि हम विज़िट करते रहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल का, तो भारत की अक्सर पोस्टें जो हैं वो ऑल्टीट्यूड पे, हाइट पर हैं, जबकि पाकिस्तान की पोस्ट जो है वो ग्राउंड लेवल पर हैं। मगर उसके बावजूद ये अल्लाह ताला की मदद है पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी कि उनको बर्तरी हासिल है इस वक्त। और यही वजह है कि आखिरी ख़बरें आने तक हमने देखा कि 6 महार यूनिट का एक इंतहाई अहम, स्ट्रेटिजिकली इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस एरिया को अगर स्टडी करें तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि 6 महार यूनिट उनकी कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर तैनात है। उसका बटालियन हेडक्वार्टर उड़ गया है। सिर्फ पोस्ट की मैं बात नहीं कर रही, बटालियन हेडक्वार्टर्स की बात कर रही हूँ, जिसके अंडर बहुत सारी पोस्ट्स आती हैं और बहुत सारी हाई ऑल्टीट्यूड रिजेस आती हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त पाकिस्तान का किस कदर अपर हैंड है। और सिर्फ एयरफोर्स भी ताक ताक कर निशाने जो है वो ले रही है। इस वक्त आपकी एयरफोर्स के तमाम अहम जहाज जो हैं वो स्क्रैम्बल्ड हैं हवा में और किसी भी मैली नज़र को सबोताज करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है। अच्छा सुमेरा, ये बताएगा हमें कि इस तरह की मजीद चेक पोस्टों की तबाही की खबरें हम सुन पाएंगे आगे अभी आने वाले वक्त में, क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अभी अच्छी और बड़ी खबरें आने वाली हैं। दूसरा मैं ये चाह रही हूँ कि जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनकी आसानी के लिए बताइएगा कि सफ़ेद झंडा LOC पे लहराया गया, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? हमें तो पता है कि दुश्मन ने शिकस्त तस्लीम कर ली, लेकिन जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनकी आसानी के लिए प्लीज़ हमें बताइएगा। जी प्लीज, आपने वीडियो देखी होगी, वीडियो में आपने रियल टाइम काउंटर देखा होगा। ये सबूत के तौर पर है, उसमें तारीख, दिन, वक्त, हर चीज़ जो है वो सामने होती है। और यही वो तमाम तर रिकॉर्ड होता है जिसको रियल टाइम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग कहा जाता है मिलिट्री टर्म्स के अंदर। और उसका स्क्रीनशॉट वीडियो की शक्ल में देखने वालों ने देखा। पाकिस्तान में लोग महजूज हुए क्योंकि जब वो दागा गया वो गोला उस पोस्ट के ऊपर, जूरा सेक्टर की एक और अहम पोस्ट, जब उसके ऊपर वो गोला दागा गया तो पाकिस्तान
पाकिस्तान की फोर्सेज ने नारा तकबीर के साथ दागा और वो ऐन निशाने पर लगा। और ये इतनी अहम लोकेशन पर इनकी पोस्ट हैं। तमाम तर फॉरवर्ड पोस्ट जो होती हैं वो किसी भी इलाके की डिफेंस के लिए कायम की जाती हैं। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसमें इलाके में, खित्ते में काफ़ी हद तक एक अपर हैंड उनकी पोस्ट को ऑल्टीट्यूड की वजह से था। मगर देखा जाए तो आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान की लैंड फोर्सेस, पाकिस्तान की एयर फोर्स और तमाम तर मुसल्लह अफवाज को इस वक्त एक वाज़े बर्तरी हासिल है। एक एयर सुप्रीमेसी भी है, एक लैंड सुप्रीमेसी भी है। और सर, जिस सफ़ेद झंडे की आपने बात की, वो इतनी आसानी से एडवर्सरी कभी भी नहीं लहराता। ख़ास तौर पे जिस हालात में भारत ने रात की तारीकी में एक मरतबा फिर एक बुज़दिलाना हमला किया, वहीं से आप अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने एक बार फिर मिस कैलकुलेट किया। एक वक्त था इस सफेद झंडे के हवाले से अभी भी मजीद तमाम सूरत हाल पे नजर रखिएगा। मैं चाह रही हूँ कि हमें मजीद भी आपकी तरफ से ऐसी खबरें मिले कि पोस्टें तबाह हुई हैं।